जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। तो दोस्तों अब से पहले जो हमने चर्चा की थी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर केस सेकंड पर चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे केस थर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है रिप्लेसिंग वर्ड कोडिंग। तो दोस्तों रिप्लेसिंग का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का आ जाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिकेट, जैसे आप क्रिकेट के अंदर देखते हैं कि बुमराह के स्थान पर ईशांत शर्मा बॉल कराने के लिए आ जाए तो वहां पर लिखा होता है कि बुमराह रिप्लेसिंग ईशांत शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। यदि किसी कूट भाषा में बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो बताओ पक्षी कहां उड़ेंगे। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो आप लोगों को बताना है कि पक्षी कहां उड़ेंगे। तो पक्षी कहां उड़ते हैं एक्चुअल में? पक्षी उड़ते हैं हवा में, और हवा को क्या कहा गया है दोस्तों? नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला। आप लोगों को दोस्तों पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वो बताना है जो केवल और केवल क्वेश्चन में पूछा गया है कि पक्षी कहां उड़ेंगे। जाहिर सी बात है पक्षी हवा में उड़ते हैं, और हवा को क्या कहा गया है? नीला कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में गणित को अंग्रेजी, अंग्रेजी को भौतिकी, भौतिकी को जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को कला, कला को इतिहास, इतिहास को भूगोल कहा जाए तो बताओ गुणसूत्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि गुणसूत्र किसे बोलते हैं? क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, जो कि किसी बच्चे में माँ बाप से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुणसूत्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम? बायोलॉजी के अंदर। अर्थात बायोलॉजी को क्या कहा गया है? जीव विज्ञान को क्या कहा गया है? कला कहा गया है। तो गुणसूत्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? कला के अंतर्गत होगा। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह केस जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम केस 4 की तरफ। तो दोस्तों केस 4 कहता है मिक्सचर्ड कोडिंग, अर्थात मिश्रित कोडिंग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, 100% एसएससी लेवल तक यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान से समझना है कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसने कहा है क्वेश्चन में टिक जिक पिक, सी इज गुड। यदि किसी कूट भाषा में टिक जिक पिक को सी इज गुड कहा जाता है, पिक नी पी को गुड एंड बेड कहा जाता है, नी सी पिक को राम एंड गुड कहा जाता है, तो बताइए गुड का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा। इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो या अदर किसी भी एग्जाम की परीक्षा हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको कोड कैसे निकालना है, आपको देखना है सर जी गुड का कोड चाहिए और सी का कोड चाहिए। तो आपको गुड का कोड निकालने के लिए आपको देखना है गुड है कहां कहां पर। आपने देखा सर जी गुड यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, अर्थात तीनों लाइनों में गुड देखने को मिला। तो दोस्तों अब इधर देखेंगे कि तीनों लाइनों में यहां पर गुड कॉमन है, तो यहां पर क्या कॉमन है? आपने देखा सर जी यहां पर तो पिक यहां पर भी है और पिक यहां पर भी है और पिक यहां पर भी है, अर्थात तीनों में पिक कॉमन मिला। तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि गुड का कोड पिक होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि सी का कोड क्या होगा। अब दोस्तों आपको देखना है सी कहां कहां पर है। आप कहेंगे सर जी सी यहां पर है, केवल और केवल सी यहीं पर देखने को मिला है। अब सी का कोड निकालने के लिए आपको इज को भी एनिमुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पर इज तो है नहीं कहीं पर भी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सी का कोड टिक ही होगा या सी का कोड जिक ही होगा। आप कहेंगे सी के कोड टिक या जिक में से कोई सा भी हो सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इज का कोड क्या होगा, तो आप बताएंगे इज का कोड भी या तो टिक है या जिक है। आप 100% ये नहीं कह सकते कि इज का कोड टिक है और जिक है।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, 589 का अर्थ है हरे रंग फूल, तो 245 का अर्थ है सफेद रंग चाक। आपसे कहा गया है सफेद का कोड क्या होगा। तो दोस्तों अब यहां पर सफेद का कोड निकालने के लिए आप लोगों को देखना है सफेद कहां पर है। आप कहेंगे सर जी सफेद तो यहां पर देखने को मिला है। अब सफेद यदि यहां पर देखने को मिला है तो आपको सफेद का कोड निकालने के लिए रंग को और चाक को यहां से हटाना होगा। रंग को और चाक को किस प्रकार से हटाएंगे, आपने देखा रंग यहां पर भी है, रंग यहां पर भी है, रंग यहां पर भी है, अर्थात तीनों में रंग मिला है। तो यहां पर तीनों में क्या डिजिट कॉमन है आप लोगों को देखना है। तो यहां तीनों में डिजिट कॉमन है 5, तो यानी रंग का कोड जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात 5 सफेद का कोड हो ही नहीं सकता। अब देखेंगे चाक कैसे हटाएंगे। तो आपने देखा चाक यहां पर है और चाक यहां पर है। अब इन दोनों में कॉमन कहां है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन मिला चाक। अब यहां फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, अर्थात चाक का कोड हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सफेद की। अब आप सीधे सीधे बता देंगे कि सफेद का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सफेद का कोड 4 आंसर हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि इधर से इधर ही पूछे, वो किसी भी डिजिट का कोड भी पूछ सकता है आप लोगों से। जैसे पूछा भी गया है, इसने कहा है कि 9 का कोड क्या होगा। अब 9 का कोड निकालने के लिए आप लोगों को 5 को एलिमिनेट करना होगा और 8 को एलिमिनेट करना होगा। अब 5 तो एलिमिनेट यहां से हो चुका है, ये रहा, हमने अब से पहले क्वेश्चन में करके दिखा दिया है। इस प्रकार ही एलिमिनेट करेंगे आप, क्योंकि 5 को एलिमिनेट करने के लिए आप 5 कॉमन देखेंगे और इधर तीनों में कॉमन देखेंगे, जैसे रंग कॉमन मिला था। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आप 8 को एलिमिनेट कैसे करेंगे। यहां पर तो कहीं पर भी 8 नहीं दिखाई पड़ा है, अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि 9 का कोड हरा होगा 100% या फूल ही 100% होगा। आप कहेंगे 9 का कोड या तो हरा होगा या फूल होगा, हरा या फूल। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 8 का कोड क्या होगा, तो आप 8 का कोड भी ये 2 को ही बताएंगे, या तो हरा या फूल, अर्थात 9 और 8 के साथ ये पॉसिबिलिटी है। आप 100% ये नहीं कह सकते कि 9 का कोड हरा ही होगा या फूल ही होगा। आप 100% ये भी नहीं कह सकते कि 8 का कोड हरा होगा या फूल ही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि IAB को 915 लिखा जाता है, GAS को 528 लिखा जाता है, SIH को 213 लिखा जाता है, तो आपसे पूछा गया है सितब का कोड क्या होगा। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है दोस्तों क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यहां से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन देखने में डायरेक्ट कोडिंग प्रतीत होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, डायरेक्ट कोडिंग में सेम डिजिट होती है, बिल्कुल सीधे सीधे डिजिट ले लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सीधे सीधे डिजिट नहीं लिए गए हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो I का कोड यहां पर 9 है और I का कोड यहां पर 1 है, अर्थात डायरेक्ट कोडिंग यहां पर काम नहीं करेगी। इसलिए आप लोगों को यहां पर मिक्सचर्ड कोडिंग ही लगानी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान देना है दोस्तों, बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व करना है हमको। अब देखिए, हमें S का कोड चाहिए, I का कोड चाहिए, T का कोड चाहिए, A का भी चाहिए और B का भी चाहिए, तभी तो आप सितब का आंसर दे पाएंगे। अब आप कैसे देंगे, सबसे पहले आपने देखा दोस्तों यहां पर S का कोड चाहिए, तो S कहां कहां पर है, सेकंड और थर्ड में है। अब आप यहां देखेंगे कि सेकंड और थर्ड में क्या डिजिट कॉमन दिखाई पड़ती है। आप कहेंगे सर जी 2 दिखाई पड़ती है, अर्थात S का कोड 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें I का कोड चाहिए। अब I कहां कहां पर दिखाई पड़ता है, फर्स्ट में और थर्ड में,
अब आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में आई कॉमन दिखाई पड़ा है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या डिजिट कॉमन दिखाई पड़ी है? 1 दिखाई पड़ी है, तो आई का कोड हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब टी का कोड चाहिए। अब देखिए टी कहां है यहां पर दोस्तों, टी तो है ही नहीं, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक है, यहां पर एच है। ठीक है, अब यहां पर h का कोड चाहिए। अब आप सीधे सीधे h का कोड क्या बता देंगे? 3 बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं, अब हमें चाहिए a का कोड। अब a कहां कहां पर दिखाई पड़ा? a फर्स्ट में है और a थर्ड सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या दिखाई कॉमन पड़ा? आपने देखा सर जी यहां 5 है और यहां पर भी 5 है, तो a का कोड हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमें चाहिए b का कोड, तो b का कोड बचा है यहां पर सीधा सीधा आप बता देंगे 9 है, और ये इसका आंसर हो जाएगा 21359। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, बहुत ही आसान भी है, आप इसको बड़े ही प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी कूट भाषा में पिट ने टॉम को एप्पल इज ग्रीन लिखा गया है, ने होप टैप को ग्रीन एंड व्हाइट लिखा गया है, हो टॉम को शर्ट इज व्हाइट लिखा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एप्पल का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को देखना है एप्पल कहां पर दिखाई पड़ा। एप्पल यहां पर दिखाई पड़ा, कहीं और पर एप्पल दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। तो आप लोगों को एप्पल का कोड निकालने के लिए क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा? इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ग्रीन को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं इज और ग्रीन किस प्रकार से एलिमिनेट होंगे। आपने देखा ग्रीन यहां पर है और ग्रीन यहां पर है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड में ग्रीन कॉमन दिखाई पड़ा है। तो आप फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे क्या वर्ड कॉमन है, आप कहेंगे सर जी नई कॉमन है, तो अर्थात ग्रीन का कोड हो जाएगा नई। ठीक है, अब हमें इज को एलिमिनेट करना है, तो इज आपका एक तो यहां पर है और इज यहां पर है, अर्थात फर्स्ट और थर्ड में इज कॉमन दिखाई पड़ा है। तो दोस्तों फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपको क्या दिखाई कॉमन पड़ा? यहां पर देखा दोस्तों आपने टॉम दिखाई पड़ा है। ठीक है, तो अर्थात इज का कोड क्या है? टॉम हो गया। अब बचा क्या? एप्पल ही तो बचा है। अब आप एप्पल का कोड क्या बता देंगे? सीधे सीधे एप्पल का कोड बताएंगे सर जी एप्पल का कोड है पिट, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको जरूर समझ में आया होगा। केस 4 के अंदर केवल यही कंडीशन है मिक्सचर्ड कोडिंग, और मैंने बताया 100% यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, तब यहां से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको तैयारी कर लेनी है बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 5। अब दोस्तों चर्चा करेंगे केस 5 के ऊपर। केस 5 क्या कहता है? इसके अंदर केवल और केवल एक कंडीशन है, रीसीक्वेंस अरेंजमेंट कोडिंग, अर्थात पुनः क्रम व्यवस्था कोडिंग। दोस्तों यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान तरीका है करने का, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा। केवल और केवल आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। यदि किसी कूट भाषा में इन व्हाट वे इज इट जस्टिफाइबल टू सैक्रिफाई एन एनिमल को वे एन इट टू जस्टिफाइबल इन सैक्रिफाई इज व्हाट एनिमल लिखा जाता है, तो उस कोड में इट फेल ऑन द एबल शोल्डर्स ऑफ शंकरा टू क्लियर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों आप लोगों को इस बड़े रूप को देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, केवल आपको ध्यान से देखना है। आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? सबसे पहले इसकी नंबरिंग्स कर देना है, साधारण नंबरिंग्स जिसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों,
अब आप लोगों को क्या करना है, जो नीचे लिखा है आपको इसी अनुसार लिखना है कि वे कौन से लाइन में था, फर्स्ट लाइन में था, और कहां पर आ गया, वे थर्ड नंबर से, फर्स्ट लाइन के थर्ड नंबर से फर्स्ट सेकंड लाइन में आ गया, अर्थात वे थर्ड नंबर से फर्स्ट पर आ गया। ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे थर्ड। ठीक है दोस्तों, एन कहां पर था, एन की नंबरिंग्स थी 9, तो आप यहां पर 9 लिख देंगे। ठीक है, यहां पर 8 था 5 पर, तो आप 5 लिख देंगे। 2 था यहां पर 7 नंबर पर, तो आप 7 लिख देंगे। जस्टिफाइबल यहां पर था 6 नंबर पर, आप 6 लिख देंगे। इन यहां पर था फर्स्ट नंबर पर, आप फर्स्ट लिख देंगे। सैक्रिफाई था यहां पर 8 नंबर पर, आप 8 लिख देंगे। इज जो था आपका 4 नंबर पर था, आप 4 लिख देंगे। व्हाट का नंबरिंग थी 2, तो आप 2 लिख देंगे। इसी प्रकार एनिमल 10 नंबर पर था, तो आप 10 ही लिखेंगे। जिस प्रकार इसने फर्स्ट लाइन को आंसर के रूप में सजाया था, इसी प्रकार आप इसको सजाएंगे। आपको करना क्या है, साधारण नंबरिंग्स करनी है। जो क्वेश्चन पूछा गया है इसकी साधारण नंबरिंग्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या किया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो थर्ड नंबर पर था वो फर्स्ट पर आ गया था, तो आप थर्ड वाले को कहां लिख देंगे, फर्स्ट नंबर पर लिख देंगे। ऑन को अर्थात यहां पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर वाला आया था, तो आप 9 नंबर वाला लिखेंगे 2। इसके बाद 5 नंबर वाला आया, तो आप यहां से लिख देंगे एबल। इसके बाद 7 नंबर आया, यहां पर आप लिख देंगे ऑफ। इसके बाद 6 नंबर आया, आप लिख देंगे यहां से शोल्डर। इसके बाद फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट नंबर पर है यहां पर 8, तो आप 8 लिख देंगे। इसके बाद 8 नंबर आया, 8 नंबर पर यहां पर है संकारा। इसके बाद 9 नंबर आया, तो आप दोस्तों संकारा के बाद आप लिख देंगे 4 नंबर आया, तो 4 पर है यहां पर दा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2 नंबर आया, आप लिख देंगे फैल। इसके बाद 10 नंबर आया और 10 पर एनिमल ही लिखा है और यहां 10 पर क्लियर है, तो क्लियर ही लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था। यहां पर कोई भी आप लोगों को फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साधारण नंबरिंग्स करनी है और जो साधारण नंबरिंग्स हुई है उसके आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको फिर चेक करेंगे। किस प्रकार चेक करेंगे, यहां से सीधे सीधे आप नंबर लिखते चले जाएंगे। ऑन 3 नंबर पर था, इसके बाद 2 आया, 2 आया कहां से, 9 नंबर से, अर्थात 3 9। एबल यानी 5 नंबर पर से आया था, तो एबल यहां क्या 5 पर है, बिल्कुल था। इसके बाद 7 नंबर आया था और 7 पर ऑफ था, यहां पर भी ऑफ है, 7 लिख देंगे। शोल्डर यानी यहां पर 7 के बाद 6 आया था, यहां से 6 लिया था हमने शोल्डर। ठीक है, इसके बाद पहला नंबर आया था, यहां पर पहला नंबर 8 था। इसके बाद 8 नंबर आया था और 8 नंबर पर यहां पर संकारा था। इसके बाद 4 नंबर आया था, यहां पर 4 नंबर दा था। इसके बाद 2 नंबर आया था और 2 नंबर पर यहां पर फेल था। और लास्ट में 10 नंबर था, यहां पर भी 10 नंबर था और यहां पर भी आप 10 नंबर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करेंगे। लास्ट केस होगा केस नंबर 6। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों केस नंबर 6 कहता है कंडीशनल कोडिंग अर्थात शर्तानुसार कोडिंग। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन की अपनी कुछ शर्तें होंगी, आप लोगों को उन शर्तों को पूरा करना है। वो शर्तें किस प्रकार से होंगी? सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि अक्षर दिए गए हैं कि PAJIMERUK, इनको डिनोट किया गया है अर्थात कोडित किया गया है 2586139447 से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल जो केवल साधारण कोड दिए गए हैं, आप लोगों से केवल और केवल पूछा क्या गया है इस बात पर ध्यान देना है। इसने शर्त क्या दी है? शर्त दी है यदि क्वेश्चन का यानी प्रश्न का, लिखा नहीं है बता रहा हूं, यदि प्रश्न में पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। पहली शर्त है, यानी आपको व्यंजन और स्वर पर ध्यान देना है। सेकंड में क्या कहा गया है? यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। साधारण सी दो शर्तें हैं, आप इनको आसानी से पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे? क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है RKPIJA। अब ध्यान से यदि दोस्तों देखें तो R क्या है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट की ही तो बात की है। R क्या है? आप कहेंगे सर जी कॉन्सोनेंट है। ए क्या है? ए वॉवेल्स है। अब इसने क्या कहा? यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, अर्थात पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, क्या है ऐसा? बिल्कुल है। पहली शर्त पूरी हो रही है कि पहला अक्षर व्यंजन है और दूसरा अक्षर स्वर है। तो दोस्तों क्या होगी? आपको पहले और लास्ट के स्थान पर स्टार का रूप करना होगा, अर्थात आर को स्टार बना देना होगा और ए को भी स्टार बना देना होगा। ठीक है दोस्तों, बीच वाले लेटर्स के लिए कोई भी शर्त नहीं दी गई है, तो आप साधारण रूप में यहां से नंबरित कर देंगे। कैसे? के को 7 के द्वारा डिनोट किया गया है, पी को 2 के द्वारा डिनोट किया गया है, आई को 6 के द्वारा डिनोट किया गया है, जे को 8 के द्वारा डिनोट किया गया है। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो MJKPRK, यानी पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट है, अर्थात पहला अक्षर व्यंजन होना और आखिर का अक्षर व्यंजन होना, इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं दी गई है। तो दोस्तों आप यहां पर सीधे सीधे यहां से नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, एम को डिनोट किया गया है 1 के द्वारा, जे को 8 के द्वारा, के को 7 के द्वारा, पी को 2 के द्वारा, आर को 9 के द्वारा और के को किया गया है 7 के द्वारा। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है AJIPKR। ए क्या है सर जी? वॉवेल्स है और आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। जी बिल्कुल, यहां शर्त काम करेगी। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा, अर्थात पहले और लास्ट को आप डॉलर बना देंगे, यानी इसको भी डॉलर बना देंगे और इसको भी डॉलर बना देंगे। बाकी बीच वाले लेटर्स की साधारण नंबरिंग्स कर देंगे। जे को कहा गया है 8 के द्वारा, आई का कोड है 6, पी का कोड है 2, के का कोड है 7 और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, जितने भी केस थे यहां तक दोस्तों सभी केस खत्म हो चुके हैं। अब आपका कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी केस नहीं बचा है, कोई भी स्टेप नहीं बचा है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग को मैंने 3 स्टेपों में खत्म किया था, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इन तीनों स्टेपों को मैंने 4 वीडियोस में बनाया था। आप लोग चारों वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इन 4 बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि लाख कीचड़ हो पैर जमाए रखिए,
हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, जरा बर्फ बनने तक तो इंतजार बनाए रखिए। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।